गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। These are certain guidelines laid down in the Indian Constitution which give the government a roadmap to work and adhere to the spirit of this principle. As the Constitution aims to achieve the ideals of democratic welfare state, these principles are expected to be kept in mind by the government. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को एक रोड मैप तैयार करने के लिए काम करने का तरीका क्या होना चाहिए या वर्क किस तरीके से करना है, वो एक गाइडलाइन देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो मेंशन किए गए हैं। उस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक जो हमारी स्टेट है उसकी आइडल्स जो है उसको अचीव कर सकती है। दिस प्रिंसिपल आर एक्सपेक्टेड टू बी केप्ट इन माइंड बाय द गवर्नमेंट, और इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज प्रिपेयर करती है। आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक वेलफेयर को ज़्यादा प्रमोट करे, मतलब ऐसी पॉलिसीज बनाए जो पब्लिक वेलफेयर में काम करे। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ले डाउन दैट द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी इन सच अ वे दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू ऑल men and women in acquiring adequate means of livelihood, and the economic system should not result in the concentration of wealth in a few hands. डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसमें मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज इस तरह से प्रिपेयर करनी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स मैन हो वुमन हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट क्रीड कलर का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सबको लाइवलीहुड चलाने का मौका मिलना चाहिए। इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से प्रिपेयर करना है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के हाथ में ज़्यादा और किसी के हाथ में कम, इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ना हो। इसलिए गवर्नमेंट जब भी पॉलिसीज बनाती हैं तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाती हैं। इट इज़ गवर्नमेंट्स मॉरल ड्यूटी टू फॉलो दिस प्रिंसिपल वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, बट दिस आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। हालांकि ये गवर्नमेंट की एक मॉरल ड्यूटी है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करे या डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज बनाए, लेकिन किसी भी कंडीशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसको हम लीगली चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं भी करती है तो हम उसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जा सकते, क्योंकि इस लीगली जो है वह बाइंडिंग नहीं है। इस तरह से हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो भी खत्म होता है। आज साथ ही हमारा ये जो चैप्टर था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज एंड होता है। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। क्वेश्चन आंसर जो है उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो नोटबुक में करने हैं, सेल्फ करने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।